हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद रखने की इजी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप 1 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इजी मेथड से बनाना सीखेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब हमारे एंगल्स हैं। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। अगर हमें कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू याद रखनी है, तो उसके लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इसे याद रखना बहुत आसान है। इसकी वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो साइन थीटा के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे जो वैल्यू साइन 90 डिग्री की होगी, वही वैल्यू कॉस 0 डिग्री की होगी, और जो वैल्यू साइन 0 डिग्री की होगी, वही वैल्यू कॉस 90 डिग्री की होगी। ऐसे ही जो साइन 60 डिग्री की होगी वो कॉस 30 की होगी, और जो साइन 30 की होगी वो कॉस 60 की होगी, और 45 की ऐसे ही। देखिए, कॉस 0 डिग्री की 1 और 90 डिग्री की 0, 30 डिग्री की √3/2 एंड 60 डिग्री की 1/2, और ये ऐसे ही। बस हमें रिवर्स ही करना है। और टैन थीटा की वैल्यू हम साइन और कॉस की हेल्प से निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो वैसे ही जब हम टैन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, ये 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 0 डिग्री है 0 और कॉस 0 डिग्री है 1, यानी कि हमारा आंसर होगा 0। और जब हम टैन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 30 डिग्री है 1/2 अपॉन कॉस 30 डिग्री √3/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 कैंसल, 1/√3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब टैन 45 डिग्री, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब जब हम 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, √3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, जब हम टैन 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, साइन 90 डिग्री 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री 0, 1/0। जब भी हमारे पास 1/0 हो जाता है, उसके लिए हम वर्ड देते हैं नॉट डिफाइंड। अब ये जो कॉट, सेक और कॉसेक हैं, ये सब साइन, कॉस, टैन से रिलेटेड हैं। कॉट टैन से, सेक कॉस से और कॉसेक साइन से। कॉट टैन से, सेक कॉस से और कॉसेक साइन से रिलेटेड है। तो कॉट थीटा निकालने के लिए हम टैन थीटा को रिवर्स करेंगे। ठीक, तो कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री 1/tan थीटा, यानी कि 1/0। तो हमने पहले भी देखा था, जब भी हमारा 1/0 आता है, तो उसके लिए हम वर्ड नॉट डिफाइंड लिखते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम कॉट 30 डिग्री निकालेंगे तो फिर से हम tan 30 डिग्री को रिवर्स करेंगे। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √3। वैसे ही 1 को जब हम रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। अब हमें पता है हर वैल्यू के नीचे 1 लिखा होता है, तो वैसे ही √3 के नीचे भी 1 होगा न्यूमरेटर में। तो इसलिए हम जब इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/√3। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। जैसे कि हमें पता है अब हमें नॉट डिफाइन को रिवर्स करना है, तो हमें पता है नॉट डिफाइन की वैल्यू होती है 1/0। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। ओके। देन अब सेक थीटा कॉस थीटा के रिवर्स होता है। ओके। तो हम सेक 0 डिग्री के लिए हम कॉस 0 डिग्री को रिवर्स करेंगे, तो 1 को रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। वैसे ही जब हम √3/2 को रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/√3। वैसे ही जब हम 1/√2 को रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √2। वैसे ही जब हम 1/2 को रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी 0 कुछ भी लिखा हो उसके नीचे 1 हमेशा होता है। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/0, राइट। तो जब हम 1/0 हमें पता है, हम इसके लिए एक वर्ड देते हैं नॉट डिफाइन। ठीक। अब कॉसेक थीटा साइन थीटा से रिलेटेड है। तो अब हम जब 0 लिखा है तो हमें पता है हर एक नीचे न्यूमरेटर में 1 होता है, तो इसको भी जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/0। तो इसके लिए भी हम वर्ड देंगे नॉट डिफाइन। ओके। अब 1/2 को जब हम रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। 1/√2 को रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √2। वैसे ही जब हम √3/2 को करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/√3। वैसे ही 1 को रिवर्स करने से हमारा आंसर आएगा 1। तो देखा आपने ये टेबल बनाना कितना इजी था। अब मेन इम्पॉर्टेंट बात आती है इस टेबल को याद रखना। हम इसको बना तो लेते हैं लेकिन इसको याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे भी ऐसी बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो नोटिस करिए कि टीचर जब भी क्वेश्चन 0 डिग्री या 90 डिग्री से करे तो आंसर हमेशा 0 या 1 या फिर नॉट डिफाइन होगा। इससे अलग आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, अगर 0 डिग्री या 90 डिग्री, या तो आंसर 0 है, 1 है, 0 है, नॉट डिफाइन। वैसे ही 1 0 नॉट डिफाइन, 0 नॉट डिफाइन 1 मीन्स जब भी 0 डिग्री या 90 डिग्री करे तो आंसर 1 0 या नॉट डिफाइन ही होगा। इससे अलग आपको आंसर दिख नहीं ना रहा, तो मतलब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता। जब भी कोई क्वेश्चन करे तो आपको यहाँ 1 0 या नॉट डिफाइन लिख। तो याद रखिए, जब भी क्वेश्चन 0 डिग्री या 90 डिग्री से हो तो आंसर 1 या 0 ही होगा। और जब 45 डिग्री से क्वेश्चन हो तो साइन कॉस की वैल्यू सेम होगी। आप देख रहे हैं साइन और कॉस की वैल्यू सेम, टैन और कॉट की वैल्यू सेम, सेक और कॉसेक की वैल्यू सेम होगी। तो 45 डिग्री के लिए आपको 1/√2 याद रखना होगा। देखिए कैसे, आपको एक पेयर बनाना है साइन और कॉस का, टैन कॉट का, सेक और कॉसेक का। देखिए, साइन कॉस का, टैन कॉट का, सेक और कॉसेक का, और आपको 1/√2 याद रखना होगा। ठीक है। तो साइन और कॉस के लिए 1/√2, टैन और कॉट के लिए 1 और सेक और कॉसेक के लिए √2। ठीक। बस कॉट 45 के लिए अगर आपको 45 डिग्री के लिए अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको 1/√2 याद रखना है। साइन कॉस के लिए 1/√2, टैन कॉट के लिए 1, सेक कॉसेक के लिए √2। देखा, ये भी 45 डिग्री भी इजी था। अब जो 30 डिग्री और 60 डिग्री ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन अगर आप
प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।